कांग्रेस के बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि मामला अंकिता का है और अंकिता उत्तराखंड की बेटी तो थी, साथ साथ उसने उत्तराखंड के अंदर एक मैसेज भी दिया है। वो सबके सामने आज बेटियां जागरूक हुई हैं। और वैसे भी उत्तराखंड में जब बेटी की बात आती है तो मातृ शक्ति की बात आती है, जिनके कंधों पर ये उत्तराखंड है और जिनकी शहादत के बाद ये उत्तराखंड बना है। तो यहां मातृ शक्ति के जो योगदान है उसे कोई नहीं भूल सकता है। ऐसे में कोई घटना होती है तो आक्रोश तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। मथुरा जोशी जी, क्या लगता है आपको कि लगातार वीडियो आ रहे हैं, लगातार आपके एक बड़े अधिकारी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, फिर यह कह दिया जाता है कि भाई जाति की बात होती है, तो यहां पर जाति क्या है? जाति तो उत्तराखंडी है सब। कोई बाहर से आए और यहां पर कुछ भी करे तो वो कैसे क्षमा योग्य है, ये भी एक विषय है। लेकिन अन्याय किसी के साथ भी ना हो, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। जोशी जी। निश्चित निश्चित रूप से संजय जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के नहीं, अभी चंद्रवीर भाई ने कहा कि ये हमारे पूरे देश की बेटी है और आक्रोश होना भी स्वाभाविक बात है। बिल्कुल होगा, आक्रोश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं खोलेगा? खून खोलेगा, सबका खून खोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इसको कहीं बुरा भी नहीं मानते, ना हमारी पार्टी ने कभी बुरा माना इस बात को। लेकिन सवाल कई खड़े हैं, जो आपने कहा ना, कई सवाल खड़े हैं। अभी चंद्रवीर भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं सबको देख सुन रहा था, मैं एक एक करके बोलूंगा, मुझे समय दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल समय आपको भी दिया। देखिए, यही तो खासियत है कि और आपको बोलना है। बहुत अच्छी हाँ। अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए, सब जानते हैं, सबके सामने है, सबके सामने है कि एसआईटी की जांच हुई, 24 घंटे के अंदर एसआईटी गठित कर दी गई, अपराधी पकड़े भी गए, अपराधी जेल भी चले गए, अपराधी पर मुकदमा भी चल गया, और हर चीज पब्लिक में आ गई, और स्पेशल वकील भी प्रोवाइड कर दिए गए। अंकिता के माँ बाप ने जो बात कही उस हिसाब से कार्रवाई हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशील रहे और आज भी संवेदनशील हैं, और सारे मामले की स्वयं मॉनिटरिंग आज की तारीख में भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। अगर तब भी तत्कालीन डीजीपी ने भी कहा कि अगर इस मामले में कहीं किसी के पास कोई सबूत है, जिस वीआईपी का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कहीं पर कुछ चीज है तो आप हमको उपलब्ध करा दीजिए, हम किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको अरेस्ट करने का काम करेंगे, उसको केस में सम्मिलित करने का काम करेंगे। कोई किसी की कहीं कोई सबूत नहीं आए, अभी तक नहीं आए। जो आपने कहा हिट एंड रन की पॉलिसी में जो चलने की आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे लोग इस बात, विपक्ष के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब उससे संबंध बना रहे थे, उससे ये कर रहे थे, फला व्यक्ति कर रहा था, कहीं कोई सबूत तो होगा उस बात का। आप कल के दिन आप मुझ पे आरोप लगा दें और मैं आप पे आरोप लगा दूं, या जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं मैं इनके लिए कोई बात कह दूं, वो आरोप वहां पर सिद्ध तो नहीं होता ना। उसके लिए जांच होती है, कमेटी बनती है, तमाम तरीके की जांचें होती हैं, उसको होता है, उसमें उसके बाद कोई फैसला होता है। अब सीबीआई की बात में आता हूँ। सीबीआई की जांच कराने के लिए भी अदालत में गए, माननीय उच्च न्यायालय में गए। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभी आवश्यकता नहीं है और अभी एसआईटी जांच कर रही है, इसमें जांच आने दीजिए, उसके बाद तय करेंगे कि सीबीआई की जांच होनी है कि नहीं होनी। वो अदालत में सबके सामने है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिएगा। हाईकोर्ट का मामला आया कि नहीं आया, सबके सामने है। क्योंकि अंकिता मेरी बेटी भी है, मैं भी एक बेटी वाला व्यक्ति हूं, मैं भी चाहता हूं कि निश्चित रूप से अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चलते रास्ते हम आरोप नहीं लगा सकते। चलते रास्ते मेरे कहने से कोई अपराधी नहीं हो सकता है, या संजय जी के कहने से, या जोशी जी के कहने से, या चंद्रवीर भाई के कहने से, या सुजाता जी के कहने से नहीं हो सकता है। इसके लिए एक पैरामीटर निश्चित है, उनमें आपको आना पड़ेगा। फ्रेमवर्क होता है, उसमें आपको अपनी अदालत में अगर ऐसी कोई बात थी और लोगों को ये पता था कि भाजपा का कोई नेता संलिप्त है, तो जब मुकदमा चल रहा था तब इंटरवेंशन एप्लीकेशन पढ़ सकती थी कि साहब मेरी ये एप्लीकेशन है, मैं इसमें इंटरवेन कर रहा हूं, आप इसमें मुझे भी सुन लीजिए
और मेरे आरोपी हैं, आप इसकी भी जांच करा दे। अच्छा जोशी जी, ऐसा नहीं हुआ आपको नहीं लगता, जोशी जी आपको नहीं लगता जब उर्मिला जी ने, क्योंकि देखिए दोनों ही आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं एक तरीके से, भाई सुरेश राठौड़ जी तो आपके पूर्व विधायक रहे हैं और वो लगातार बीजेपी की राजनीति करते हैं, जो महिलाएं वो कहते हैं कि वो उनकी पत्नी है, तो ऐसे में पत्नी भी, क्योंकि वो कोई और दूसरी पार्टी की राजनीति तो करती नहीं है, जो फुटेज और जो फोटो उन्होंने जारी किए वो भी आप ही के लोगों के साथ किए हैं, ऐसे में जब पहला वीडियो आया था तभी इस पर बात हो जानी चाहिए थी मथुरादास जोशी जी कि भाई इस वीडियो की सत्यता को जांच लिए जाए। लेकिन वहां पर उल्टा क्या होता है कि कुछ केस दायर करने, जोशी जी आप ही से ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हुआ कि क्यों भड़का, मतलब आखिर ये मामला क्यों आया? भाई सुरेश राठौड़ जी ने एक रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज करा दी, वो उनके खिलाफ दर्ज करा रहे हैं। हाँ। हम यहाँ पर 5 पैनलिस्ट बैठे हैं जी, 5 में से आपने, मैं चौथा पैनलिस्ट हूँ, मैं चौथा बोल रहा हूँ, और 2 ने ये कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है ना, ये कहा गया ना, 2 लोग सहमत हैं कि दोनों स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, कि राजनीति हम किस बात के लिए कर रहे हैं? अगर हम अंकिता भंडारी के प्रति ईमानदार हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम कुछ सोच रहे हैं, और हम जिम्मेदारी के साथ हमने ये कहना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति कल्प्रिट है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब मुकदमे चल रहे थे, आज तो सजा होगी ना, एक अदालत ने दे दी, अब दूसरी अदालत की बात है। हाँ। अपील चलेगी तो वहां जा सकते हैं ना। मैं जोशी जी यही कह रहा हूं आपको, जोशी जी, कि आपको नहीं लगता कि जब वीडियो आया था तो उसी वक्त सुरेश राठौड़ जी के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए था? एक एफआईआर ना होती तो कम से कम एसआईटी उन्हें नोटिस जारी कर देती कि आप आइए यहाँ पर, तो लोगों को एक लगता ना, मैसेज तो जाता। मैं उसी में आ रहा हूँ संजय जी, आप जानते हैं मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये एक चूक हल्की सी रही, इसलिए मैटर थोड़ा बड़ा। नहीं, मैं इसको इसलिए चूक नहीं मानता हूं कि देखिए पॉलिटिकल मामले में कई चीजें बयान आते हैं, उसकी जांच भी हुई, मुकदमा भी हुआ है, पुलिस ने स्वतः ही संज्ञान भी लिया है, पुलिस ने दोनों लोगों को नोटिस किया है कि आप आइए और हमको सबूत दीजिए। हाँ। ये कह दिया पुलिस ने, सबूत मांग लिए हैं सबसे, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा ना। पुलिस भी अगर नहीं मांगेंगे तो कोर्ट से आदेश करवाएंगे, अरेस्ट करेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे। मतलब आप कहने कि दोनों को नोटिस दे दिया है, राठौड़ जी को भी और उन्हें भी। आज तीसरा दिन है, नोटिस गया हुआ है। हाँ। आज तीसरा दिन हो गया। ये हरिद्वार पुलिस ने नोटिस जारी किया है कि आप बताइए, जो चीज आपने कही है इनके प्रमाणिक तथ्यों के साथ आप उपस्थित हुई है इसमें। ये कहा है आपने, कहा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों भी कहा था कि कोई भी होगा, कितना ही बड़ा व्यक्ति भी होगा, पार्टी का पदाधिकारी भी होगा, तो बख्शेंगे नहीं उसको, हम बख्शेंगे नहीं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अभी सुजाता बहन ने कहा कि 2008 में एक केस हुआ, इन्होंने भाजपा के एक नेता का नाम लिया कि वो जेल में मर गया। यही हाल अंकिता भंडारी में जो लोग संलिप्त थे, इससे भी बुरा हाल इनका होगा। ये धामी जी की सरकार है, ये इनको भी नहीं छोड़ेंगे, देखिएगा आप। इनको भी जो हाल पहले हुआ उससे बुरा होगा। ये भाजपा की नीति है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हमने कहा है वो हमारी बेटी है और उसके लिए हमें कुछ भी न्यौछावर करने की जरूरत है। ऐसी सरकारें तो कितनी हम तिलांजलि दे देंगे। ये सरकार का मामला नहीं है। ये सरकार का मामला जो चुनाव में जनता के बीच जाएंगे उसका निर्णय जनता करेगी। अगर इसके लिए त्याग भी करना पड़ेगा तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार है। और मेरी स्वयं की बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत लंबी चर्चा हुई। अगर सीबीआई की जांच कराने की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच भी होगी। अभी उस मामले को आने तो दीजिए सामने, पहले प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट आनी है, जो तथ्य इन्होंने सामने रखे हैं, उनकी जांच तो हो जाए, उसके बाद फिर करेंगे।